मूवी की शुरुआत में हम मेगन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पिता बहुत बीमार थे। उन्हें कैंसर नाम की गंभीर बीमारी थी। वो आखिरी स्टेज पर थे। मेगन इस बात से बहुत दुखी थी। वह किसी तरह अपने पिता का इलाज करवाना चाहती थी ताकि वह ठीक हो जाए। अपने पिता का ख्याल रखने के लिए उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। मेगन हर वो चीज कर रही थी जिसकी वजह से अपने पापा को ठीक कर सके। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ काला जादू करके अपने पति को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। कभी उसके पलंग के नीचे इंसान के दांत रखती तो कभी हड्डियां, और ये सब देखकर मेगन को बहुत गुस्सा आता और वो ये सारी चीजें उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती थी। यहाँ तक कि मेगन की माँ भी अपने दोस्त की सलाह पर अपने पति को अजीबोगरीब दवाइयां देती थी, जिस पर मेगन अपनी माँ को कहती है कि इतनी पढ़ी लिखी होते हुए भी वह ऐसा कैसे कर सकती है। मेगन और उसके पापा की देखभाल करने वाली नर्स को लग रहा था कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्योंकि उनकी माँ उनके ऊपर अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन खुद भी कुछ परेशानियों का सामना कर रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पिता उसे देने वाले थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से सारा पैसा उसकी माँ के हाथों में चला गया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता बीमार हैं तो वह अपनी माँ से पैसे कैसे मांगे। मेगन ने बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से पैसे मांगे, लेकिन मेगन की माँ ने साफ मना कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और जो भी पैसे हैं वे उसके पिता की दवाइयों पर खर्च हो जाते हैं। उसकी माँ भी अब बहुत उदास थी, इसलिए मेगन ने अपनी माँ से कहा कि आज मैं अपने पिता का ख्याल रख लूंगी, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ ताकि रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही मेगन की माँ घर से बाहर गई, मेगन के पिता की हालत बहुत खराब होने लगी और वे अपनी पत्नी को पुकारने लगे और बोले कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर मेगन बहुत डर जाती है और उसने अपने पिता को दवाइयां दे दी। जब वह ऐसा कर रही थी तो उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। वह उस बात को इग्नोर कर देती है और हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम चली जाती है, जहां उदासी में वह अपने पिता की यादों में खो जाती है। जब वह छोटी बच्ची थी और उसके पिता उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, लेकिन जब वह रोती हुई वॉशरूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ पापा को दवाई दे रही है और यह देखकर वह डर जाती है, क्योंकि अभी अभी तो उसने दवाई दी थी। फिर वो गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि कम से कम दवाई देने से पहले मुझसे पूछ तो लेती आप, अभी तो मैंने पिता को दवाई दी थी। मेगन की माँ उससे कहती है कि यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। इसके बाद मेगन कहती है कि हम दोनों को आज पापा के साथ रहना चाहिए। तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और सुबह जब मेगन की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। वह जोर से चिल्लाती है और खूब रोती है। इसके बाद दोनों उसका मुंह और आंखें बंद कर देती हैं। मेगन इस घटना से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी माँ को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वह सोचती है कि क्या उसकी माँ ने कभी उसके पिता से प्यार किया था। मेगन को अपने पिता की अंतिम क्रिया की चिंता थी, लेकिन जब वह अपनी माँ से इस बारे में बात करने जाती है तो देखती है कि उसकी माँ उसे आते देखते ही तुरंत ऊपर चली गई। वह चुपके से अपनी माँ की बात सुनती है। उसकी माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी कि मेरा पति मर चुका है और तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर मेगन जल्दी से आती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ तुम किससे बात कर रही थी? क्या आपने पिता के अंतिम संस्कार की कोई तैयारी की? लेकिन यहाँ उसकी माँ जवाब देने की बजाय आराम से कॉफी बनाने लगती है और मेगन से गाने चलाने को कहती है, जिस पर मेगन का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है, माँ क्या तुम्हें एहसास है कि हमारे साथ क्या हुआ है? मेरे पापा, तुम्हारे पति इस दुनिया से चले गए हैं और अब हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। इस पर उसकी माँ भी चिल्लाती है और कहती है, चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे पापा के शव को ठंडा नहीं होने देना है। उसके आने के बाद तुम्हारे पापा फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मेगन का सिर चकराने लगा। उसकी माँ अब क्या करने की सोच रही थी। मेगन सोचने लगी कि उसकी माँ पागल हो गई है, लेकिन फिर उसकी माँ ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मर चुके इंसानों को वापस जिंदा कर सकता है। मेगन ने बहुत समझाने की कोशिश की अपनी माँ को कि यह पॉसिबल नहीं है। फिर मेगन की माँ ने कहा, अगर तुम इस सब में मेरा साथ नहीं दे सकती तो भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। अब मेगन भी बाहर चली गई और रोने लगी। तभी उसे उसके पापा की यादें दिखाई दी कि उसके पापा वहीं उसके साथ बैठे थे, लेकिन इस बार मेगन को भी लगा कि उसके पिता वास्तव में उसके पास है। वे उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो भी कर रही है वो सही है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अगर तुम उसे मौका नहीं दोगी तो तुम उसके लिए बुरी बन जाओगी। मेगन ने सारी बातों को समझा और वह अंदर जाकर अपनी माँ से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। मेगन इस सब के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसके पापा ने उसे समझाया था कि देखो, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी माँ भी समझ जाएगी कि ये सारी बातें बेकार हैं और वह फिर कभी इन पर यकीन नहीं करेगी। मेगन की माँ भी बहुत खुश होती है कि अब मेगन भी उसका साथ दे रही है। वह मेगन से कहती हैं कि सबसे पहले हमको साथ मिलकर हॉल को खाली करना होगा, यहाँ एक भी चीज नहीं छोड़नी है। हॉल खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की खिड़कियां अच्छे से ढक देते हैं ताकि रोशनी घर में ना आ सके। जब मेगन ने सारी खिड़कियां ढक लीं तो आईना ढकते हुए उसने आईने में एक साया देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा, अब वे साए बहुत बढ़ गए थे। उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। वह डर गई। फिर उसने जल्दी से सभी आईनों को कपड़े से ढक दिया। इसके बाद मेगन की माँ ने उसे एक खास तरह का सूट दिया जिसे मेगन ने पहन लिया। फिर ये लोग उसी आदमी का इंतजार करने लगे। कई घंटे गुजर गए लेकिन वह आदमी नहीं आया।
मेघन अपनी माँ से गुस्से में बोली, मुझे लगता है वो आदमी झूठ बोल रहा था। ये सुनकर मेघन की माँ को भी गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें अपने पापा की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। तुम यहाँ बस इसलिए रुकी हो ताकि मेरे काम को रोक सको। फिर दोनों आपस में तकरार कर ही रहे थे कि अचानक वही आदमी घर में आ गया। मेघन को पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया और कहाँ से नहीं। जैसे ही वो आया, उसने मेघन को अजीब नजरों से देखा और फिर उसने मेघन की माँ से कहा कि सबसे पहले अपने पति की सारा पसंदीदा सामान जला दो। उस आदमी की बात सुनकर मेघन की माँ ने उन सारी चीजों को जलाना शुरू कर दिया। मेघन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मेघन और उसके पापा की एक तस्वीर को देखकर वो अपनी माँ से विनती करती है कि यह तस्वीर मत जलाओ, लेकिन उसकी मम्मी उसे जला देती है और कहती है कि ये सब तो बस सामान है। अगर तुम्हारे पापा जिंदा हो गए तो इन चीजों का उसके सामने क्या मोल। सब चीजें जलाने के बाद दोनों घर के अंदर चली जाती हैं और वह आदमी उसकी माँ से एक बैग मांगता है। मेघन को पता नहीं था कि उस बैग में क्या था। उसकी माँ जल्दी से बैग लाकर उस आदमी को देती है और मेघन देखती है कि उसमें बहुत सारा पैसा था, जिसे वह आदमी जला देता है। मेघन गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे वह पैसे चाहिए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसके सामने वे पैसे जला दिए। वह बहुत मना करती है, लेकिन यहाँ कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। यह उसके पापा की पूरी जिंदगी की कमाई थी, जो सिर्फ 1 मिनट में जलकर राख बन गई। उसने इस राख से एक गोला बना दिया और उस आदमी ने इस कमरे में कई मोमबत्तियां भी जलाई थीं। इस बात पर मेघन को बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी माँ का साथ देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल आई। फिर एक बार उसे अपने पिता के होने का एहसास हुआ। उसके पापा ने उससे कहा कि वो अपनी माँ का साथ दे और उसे ऐसे अकेला न छोड़े। यह उसके लिए भी एक मुश्किल समय है। अब जब मेघन वापस अंदर जाती है तो उसे उस गोले के अंदर बिठाया जाता है। वो आदमी कहता है कि ये गोला एक सुरक्षा कवच है। मेघना पूछती है, कैसी सुरक्षा? फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता को जिंदा करने के लिए हम एक क्रिया करने वाले हैं, जिसमें तुम्हारे पापा की लाश को इस घेरे के अंदर रखना होगा और एक बलिदान के बाद हम यहाँ से आत्माओं की दुनिया में पहुंचेंगे, जहाँ कई आत्माएं हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी और ये घेरा हमें उन आत्माओं से बचाएगा। वहां पहुंचकर हमें उन आत्माओं से अपनी रक्षा करनी होगी। एक और बलिदान करना होगा। उसके बाद हम तुम्हारे पापा की आत्मा के साथ यहाँ इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे पापा जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद वो आदमी अपनी क्रिया शुरू करता है। कुछ मंत्र पढ़ते हुए वह मेघन की माँ यानी बारबरा का हाथ पकड़ता है और बेरहमी से उसकी उंगली काट देता है। वह बलि के रूप में एक उंगली काटता है, फिर मेघन की तरफ बढ़ता है। मेघन डर जाती है, लेकिन उस आदमी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी एक उंगली काट दी। मेघन दर्द से पागल हो गई और बेहोश भी हो गई। जब वह होश में आई तो वह आदमी चाकू से उसके आंसू पोंछ रहा था। मेघन की माँ अब उससे कहती है, चलो अब तुम्हारे पापा के वापस आने का समय हो गया है, मेरे साथ चलो और मेरा हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ने के बाद उस आदमी द्वारा बताए गए कुछ मंत्र भी पढ़े और आखिर में ये लोग आत्माओं की उस दुनिया में पहुंचे और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो पूरा हॉल बदल चुका था। जो आदमी उनके साथ क्रिया कर रहा था उसका चेहरा अब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने फाड़ दिया हो। कोई अजीब ताकत आई और उस आदमी को खींच कर ले गई। मेघन उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि इस दायरे से बाहर मत निकलना, वरना हम यहीं रह जाएंगे। मेघन को अपने पापा के शरीर का भी ख्याल रखना था और जब उसने देखा कि शरीर दायरे के अंदर नहीं था तो वह डर गई। जब उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि आत्माएं शरीर को बाहर ले गई थीं और एक आत्मा ने तो उस शरीर पर ही कब्जा कर लिया था। अब यहाँ की आत्माएं बारबरा और मेघन दोनों पर हमला करके उन्हें भी अपना शिकार बनाना चाहती थीं। मेघन और बारबरा को ये सब पता नहीं था। वे बस अपने पापा का शरीर वापस सर्कल में लेकर आना चाहती थीं, जिसके लिए पहले उन्हें उस आत्मा का ध्यान भटकाना था जो उनके पापा के शरीर के पास थी। बारबरा ने अपनी एक उंगली काटी ताकि आत्मा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और जिस आत्मा को अपने पास आने के लिए बुला रही थी वो आत्मा उसका पति था। मेघन एक आत्मा के शरीर के अंदर थी और वो चाहती थी कि वो शरीर सर्कल के अंदर आ जाए, लेकिन जब आत्मा उस घेरे के अंदर नहीं आ सकी तब बारबरा अपने पति को घेरे के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी तो उसका पैर गलती से घेरे के बाहर निकल गया और वहां की आत्माएं तुरंत उसे बाहर खींचने लगीं, जिससे उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। ये देखकर मेघन भी बहुत डर जाती है और रोने लग जाती हैं। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाई, किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी माँ को भी उन आत्माओं ने मार डाला जिसका खून अब घेरे के आसपास भी था। मेघन यहाँ लगातार रोती रही और उसके आसपास बहुत सी आत्माओं की भयानक हंसी की आवाजें आ रही थीं। रोते हुए मेघन को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि उसे आत्माओं की दुनिया में जाकर एक और बलिदान देना होगा ताकि वह वापस इंसानों की दुनिया में आ सके। जैसे ही उसे ये याद आता है वह जल्दी से एक चाकू उठाती है और अपना एक और उंगली काट लेती है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार हो जाती है क्योंकि वह इंसानी दुनिया में वापस नहीं गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह अपने चारों ओर आत्माओं की हंसी सुन रही थी। वह बहुत डर जाती है। फिर वह देखती है कि जिस फर्श पर वो बैठी है वो लकड़ी की बनी हुई है। फिर वो चाकू से उस फर्श को तोड़ने लगती है और नीचे झांकती है।
तो आखिरकार उसे वहां से इंसानों की दुनिया की रोशनी दिखाई देती है। वो फर्श तोड़कर उस दुनिया में चली जाती है, लेकिन वहां क्या देखती है? ये दुनिया इंसानों की तो थी, लेकिन ये उसकी यादों की दुनिया थी, जहां से बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये सब जानकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो फिर उसी फर्श पर, उसी घेरे के अंदर होती है। अब उसकी माँ उसके सामने बैठी होती हैं, वो भी एक आत्मा बन चुकी थी। ये देखकर मेघन टूट जाती है और अपनी माँ से कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह कहते ही वो सर्कल से बाहर आने लगती है और अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि अब वो अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी। दरअसल आखिरी कुर्बानी उसे अपनी जिंदगी की देनी थी। यहाँ वो अकेले इस दुनिया में आ पाई। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।